श्वेता जी का नाम ले रहे हैं, मैं उस पर भी कहूंगा और मैं श्वेता मैडम को एक पत्र भी लिखूंगा। मैं कानूनी कार्रवाई के लिए तो एसपी महोदय को लिखूंगा ही उनके समर्थकों पर, लेकिन श्वेता मैडम को भी लिखूंगा कि श्वेता मैडम, अगर ढूलू महतो कल पहुंच जाए माननीय सांसद, तो क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? बोकारो के पूर्व विधायक अगर बिरंची नारायण जी अगर वहां पहुंच जाएं, तो क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? क्योंकि बोकारो जिला से हमारे योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी आते हैं। कल को अगर विस्थापितों के समर्थन में योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी पहुंच जाएं, तो श्वेता मैडम, क्या आपके समर्थक और आप उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? क्या कल को रघुवर दास जी चूंकि गिरिडीह जा सकते हैं, क्यों रोका कि आपकी पुलिस वाला थानेदार था? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों रोका भैया? नहीं सर, दोनों पक्ष यहाँ पे उसका पर्व मानता है कि कोई हिंदू रोकता है? नहीं, पर्व का सर जो भी किया है उसको मेरा क्वेश्चन जवाब आए थे। हो सके कल बोकारो अगर आ जाए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड, उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट उखाड़ेंगे? अरे आपने तो हद कर दिया। और आप क्या बयान दे रही है इंटरव्यू में कि कुछ दिनों पहले, अरे आप जब विधायक बनी है ना मैडम, तब से आप में ये तेवर है। जब हम विधायक नहीं बने थे ना, उससे पहले से हम विस्थापितों की आवाज बनते आए हैं और विस्थापितों के धरने में, आंदोलन में सहभागिता देते आए हैं। क्या आप बात करती हैं मैडम? आप एक स्त्री थी इसीलिए मौन रहें, आप एक नारी थी इसलिए मौन रहें। बाकी आपको स्वयं मालूम है आपने आज क्या कृत्य किया। हमने ना आपको कुछ बोला था, हम तो, मेरी गाड़ी वहां खड़ी हुई थी, हम तो केवल आपके, हमारी गाड़ी गई थी ना, हमको तो मालूम भी नहीं। आप एक महिला हो के विधायक हो के इस प्रकार आई। पहले तो विरोध किया, हमने आपसे पूछा कि मैडम क्या बात है, क्या बात है? आपने पहला लाइन यही कहा कि मेरा विधानसभा है, आप कैसे आ सकते? हद है भाई। कल को मैं पूछ रहा हूं, बोकारो के ही मंत्री योगेंद्र प्रसाद, अगर कल को योगेंद्र प्रसाद आ गए उस धरने में, उस बंदी में, या फिर बीजीएच अगर पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए, या फिर उस गेट में जहां विस्थापित धरने पर बैठे हैं, तो क्या विधायक मैडम आप योगेंद्र प्रसाद जी का विरोध कर पाएंगे? या कल को ढूलू महतो चूंकि सांसद हैं, अगर ढूलू महतो जी पहुंच गए, क्या आपके समर्थकों में, आप में वो कुव्वत है कि आप उनका नंबर प्लेट उखाड़ देंगे? बड़ा दुर्भाग्य लगा मैडम, बड़ा दुर्भाग्य। आप क्या बयान दे रही हैं कि कोई माहौल खराब करे? तो मैं देखता हूं अगर कल को ढूलू महतो जी जाते हैं, बिरंची नारायण जी जाते हैं, तब आप क्या बोलते हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, सबको नहीं पच रहा है कि जयराम महतो किसी आंदोलन में आए, क्योंकि अगर वो आएगा तो सट्टी की बात होगा। और बाकी कहना नहीं चाहिए मैडम, लेकिन जब आपने हद पार किया है तो मैं सुनी सुनी खबर आपको सुना दूं। सुने आपके घर में आपके रिश्तेदार कहिए या आपके खास कहिए, उनको ठिका मिलता है बीएसएल में। तो ये दोहरी राजनीति मत कीजिए विधायक मैडम। अभी आप दुख जता रहे हैं और आपके ही लोग वहां ठिका लेते हैं। तो असली बात तो जनता को मालूम है कि आपको तकलीफ जयराम महतो के जाने से तकलीफ क्यों हुई, क्योंकि आपको मालूम है कि जयराम महतो आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी बात होगा। ये किससे छुपा है? चलिए, नाम लेने में अचरज का है। सुने आपके पति महोदय को वहां ठिका मिलता है, अभी करोड़ों का ठिका मिलता है, तो आप में मुझे देखकर आपका बौखलाना तो लाजमी है। चलिए, फिर भी बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि लड़ाई विस्थापितों की है, लड़ाई विस्थापितों की है। बाकी हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता आपको मर्यादित रूप में उत्तर दे देंगे। आपको गांव जाना है, गांव में हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक आपको उत्तर दे देंगे, नियमता देंगे। लेकिन आपका ये जो बयान, ये भर्सन कि बोकारो मेरा है, बोकारो विधानसभा मेरा है, वही तो हम देख रहे हैं। अगर कल योगेंद्र प्रसाद, चूंकि वो तो गोमिया के विधायक हैं, आपके हिसाब से वो गोमिया के विधायक हैं, अगर वो कल चले जाते हैं माननीय योगेंद्र प्रसाद, तब किताब के समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते, ये भी हम देखेंगे। ढोलू महतो जी अगर चले जाते हैं तो आपके समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, हम ये भी देखेंगे। और अगर बिरंची नारायण पूर्व विधायक बोकारो अगर जाते हैं कल विस्थापितों से मिलने,
या धरना स्थल पर, तो आपके समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, यह भी हम देखेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी संकीर्ण सोच को आश्चर्य लग रहा है कि आप इतना संकीर्ण, आपकी सोच कैसे हो गई आज। खैर, सोच आपकी संकीर्ण कैसे हुई, और हम तो बिल्कुल स्पष्ट कहेंगे, झारखंड वासियों, विस्थापितों, विधायक मैडम के साथ जितने लोग पीछे खड़े थे, आप करीब से उनको चेक कर लीजिए, वो झारखंडी नहीं थे। विधायक मैडम के पीछे जितने लोग थे, जो बोर्ड हमारी गाड़ी का, चूंकि हम पीछे आ गए, हमारे समर्थक भी हमें घेर लिए थे, हमारे समर्थक नहीं, जो विस्थापित लोग थे धरने की, दादा आप मत जाइए उधर, उसी बीच उन्होंने हमारी गाड़ी को तोड़ फोड़ करना शुरू किया। और हमने पहले ही कह दिया था कि उनको जो करना है करे, वो नारी हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बल्कि हमने आपको प्यार से बुलाया कि मैडम बात क्या है, क्यों यह व्यवहार आप कर रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, आपका जो ये व्यवहार रहा, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन फिर भी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहां सवाल विस्थापितों के साथ न्याय का है। बाकी आपको हम एक पत्र लिख रहे हैं, उस पत्र का आशा करते हैं आप उत्तर देंगे। पुनः विस्थापितों, आपसे यही कहेंगे कि आप अब तो एकजुट हो जाइए, आप एकजुट हो जाइए। कब तक अलग अलग बैनर में, कब तक अलग अलग नामों से, युवा विस्थापित मोर्चा, क्रांति विस्थापित मोर्चा, उलगुलान विस्थापित मोर्चा, किसान विस्थापित मोर्चा, कब तक? अभी समय है, एकजुट हो जाइए। और आप सभी से आग्रह है, और फिर कहेंगे, हम तमाम विस्थापितों से आह्वान करेंगे, कल बोकारो का जोरदार बंद किया जाए। मैं तमाम विस्थापितों से आह्वान करूंगा, तमाम विस्थापितों से अनुरोध करूंगा, कल बोकारो जोरदार बंद होना चाहिए। जोरदार बोकारो बंद का हम लोग समर्थन करते हैं, और बिल्कुल समर्थन ही नहीं करते हैं, एक कोने में हम भी खड़ा रहेंगे, एक विस्थापित का बेटा बनकर, एक विस्थापित का भाई, एक विस्थापित का सहयोगी बनकर एक कोने में मोर्चा संभाल के हम भी खड़ा रहेंगे। एक नेता की हैसियत से नहीं, एक विधायक की हैसियत से नहीं, एक झारखंडी की हैसियत से हम भी एक कोने में, जहां आप बंद करेंगे वहां हम एक कोने में खड़ा रहेंगे। कल चूंकि हमारा गिरिडीह में उपायुक्त से पूर्व का एक कार्यक्रम है, उपायुक्त और 6 के 6 विधायकों के साथ आधा घंटा का बैठक है, उस बैठक को समाप्त करके हम निस्संदेह बोकारो की धरती में आएंगे। तब तक हमारे जितने भी समर्थक हैं, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी से मेरा आग्रह होगा, बोकारो बंद का जोरदार समर्थन करेंगे, विस्थापितों की आवाज को बुलंद करेंगे। और प्रेम महतो जिनकी बेरहमी से हत्या हुई, इस हत्या नहीं, ये शहादत कहें, उन्होंने विस्थापितों के लिए शहादत देने का कार्य किया है।